नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। जैसे चंदन अपने खुशबू से मंत्रमुग्ध करता है, ऐसे ही एक सिंगर मेरे साथ मौजूद है जिन्होंने अपने नगमों से हमेशा से ही हमें मंत्रमुग्ध किया है, और वो हैं पद्म श्री जसविंदर जी। जसविंदर जी, बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 में आपका। Thank you, Saurabh. Thank you so much. Thank you for having me. God bless you all. मैम, जिस तरीके से आपने हमेशा से ही अपने नगमों से मंत्रमुग्ध किया है, कुछ लाइनें मैंने लिखी है, उम्मीद करता हूं कि जसविंदर जी को वो मेरी लिखी लाइनें पसंद आएंगी। सुरों की रानी, जज्बातों की सौगात हो तुम, हर अल्फाज में रूह की बात हो तुम। जसविंदर की आवाज जब भी गूंजती है, लगता है जैसे खुदा की मुलाकात हो तुम। बहुत अच्छे, क्या बात है। आपने तो इस मतलब शब्दों में ही बड़ा खूबसूरत तरीके से आपने एक मतलब मुझे इतनी इज्जत अफजाई की है। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैम, मैं सबसे पहले उस इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ जिसकी बात सभी करते हैं, सोशल मीडिया। आपको लगता है कि सोशल मीडिया जो है उसने टैलेंट को असली मौका दिया या सिर्फ ट्रेंड्स को? ओहो मेरे वैसे ही बहुत दुश्मन है और बना देंगे आप। आप देख ही रहे हैं जो तमाशे हो रहे हैं और बहुत देर से चल रहे हैं ये सब। और ठीक है, मतलब अब चैनल्स ने अपने शो करने हैं, पॉपुलर भी करने हैं, और उनको चाहिए कि मसाला, मिर्च मसाला सब। और जो सच बोलने वाले लोग हैं, उन हम जैसे लोगों को तो वो वैसे भी पसंद नहीं करते, क्योंकि हम तो किसी की हिसाब से नहीं चलते, हम अपने हिसाब से ही बोलते हैं जो हमको लगता है। अब उसमें मतलब मैंने जो देखा है, मैंने जितना किया है, मैं बहुत सीधी स्पष्ट बात कर देती हूँ। मुझे अगर आप अच्छे नहीं लगे तो मैं स्पष्ट बोल दूंगी मुझे आपकी ये बात अच्छी नहीं लगी। और मैं ये कह देना चाहती हूँ मीडियम आपके ये चैनल के माध्यम से कि ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारे माँ बाप नहीं हैं, हम इनके गुरुजन हैं, हम उनके बड़े हैं, हम ही इनका मार्गदर्शन करेंगे। अगर ये गलत गाएंगे तो मैं 100 बार कहूँगी ये गलत है, और अगर ये अच्छा गाएंगे तो मैं 100 बार रो भी दूंगी, चिपटा भी लूंगी, प्यार भी करूंगी। मैं उनको अपने सर माथे पे बिठाऊंगी और उनको कहूंगी और रियाज करो बेटा, और आगे बढ़ो। लेकिन जो बच्चे इस लाइन के लायक नहीं हैं, मैं उनसे कहूंगी कि अपना टाइम वेस्ट ना करें, किसी और टाइम जहां आपको इंटरेस्ट है आप कर सकते हैं, जिसमें आपकी मतलब आप जिस भी काम में आपको अच्छा लगता है वो कीजिए। तो बहुत लोगों को ये बात पसंद नहीं आती, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि वो लता मंगेशकर बने, या वो मोहम्मद रफ़ी बने, या वो कोई भी कुछ भी। तो ऐसा नहीं होता है, ये भी भाग्य से होता है। और फिर भाग्य से आपको जब आवाज़ और आपको जब फ़न मिलता है तो उसको निखारना पड़ता है, उसका रियाज़ करना पड़ता है, उसकी साधना करनी पड़ती है। अब आप मतलब आप अध्यात्म से जुड़ते हो तो ईश्वर आप में अध्यात्म भरता है, तभी आप उस तरफ जाते हो कि आप सोचते हो कि मैं तो संत हो जाऊं या मैं उस तरफ चला जाऊं। उसकी एक तपस्या है, कुछ तपस्या पिछले जन्म की है, कुछ आपको इसमें करनी पड़ती है, तब जाके आपको वो स्थान मिलता है। मैम, अगर मैं पूछूं, एआई और ऑटो ट्यून का जो टूल हम ज्यादातर आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं, लगता है कि आपको संगीत की आत्मा को प्रभावित कर रहा है? प्रभावित नहीं, सत्यानाश कर रहा है। कोई भी गा सकता है ना, ऑटो ट्यून है तो कोई भी बेसुरा बिठा दीजिए तो वो सुर 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 कर करके उसको ले आएंगे सुर में। तो ये मशीनी काम है आजकल सब कुछ। सोशल मीडिया में बहुत चीज़ें अच्छी भी हुई हैं और बहुत चीज़ें ऐसी भी हैं जिनका हमारे ऊपर बहुत बुरा असर हो रहा है। बहुत हम लोग कई बार खुल के कहते हैं तो दुनिया ट्रोल करने लगती है, दुनिया बुरा कहने लगती है, क्योंकि सोशल मीडिया इतना हो गया है कि कोई भी किसी को कुछ भी गाली दे रहा है, कोई भी किसी को कुछ भी कह रहा है। ये नहीं पता लगता कि आप खुद अगर इसमें होते तो आप क्या करते। आप अगर उस
लेकिन लोग मतलब बिना सोचे समझे जो है कई बार एकदम से पटाखा बम फोड़ देते हैं और बुरा कहने लगते हैं, जो अच्छी बात नहीं है। किसी को भी बुरा कहना, किसी को भी टिप्पणी करनी, हम लोग जजमेंटल हो जाते हैं, जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर की चीज़ों को ईश्वर पे छोड़ देना चाहिए। मैम बहुत सारे सिंगर्स ने अपने शो कैंसिल किए और पहलगाम में जो हुआ, और आपने भी अपने जो इस अवार्ड को समर्पित किया है, ये बातें दिल को कसौटती हैं। ये वो चीज़ें जो हमेशा कौंधती रहेंगी हमारे पूरे जीवन भर, क्योंकि जब हम कहानियां सुनते हैं, कहानियों के बाद अब हम आप आंखों से देख रहे हैं चीज़ों को होते हुए, कितना कसौटती हैं आपको ये चीज़ें, कितना रौनती हैं ये चीज़ें। जड़ से उखाड़ के फेंक देना चाहिए इन चीज़ों को, जो हमारे जो भी गलतियां हुई हैं पहले, उनको हमें सुधारना चाहिए। अब नाउ इट्स द टाइम। अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? ये मेरी अपील है मेरी सरकार से कि जो लोगों ने ये गलत कार्य किया है, उनको कल्प्रिट्स को पकड़ा जाए और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। उसके लिए कोई रियायत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो लोग वापस नहीं आएंगे जिन परिवारों के लोग चले गए हैं। जो बेचारी 2 लड़कियां जो विधवा हुई हैं, जवान बच्चियां जिनकी शादी को अभी थोड़ा समय हुआ था, बहुत मैं तो डिस्टर्ब हूँ। मैं जैसी भी हूँ, बस ये है कि शो मस्ट गो ऑन वाला है हमारा, कि मेरी कमिटमेंट्स हैं कि हम कर रहे हैं। अदरवाइज मन सचमुच अंदर से क्षीण है, बहुत दुखी है, बहुत दर्द है मेरे अंदर कि मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं सिवाय उनके प्रार्थना करने के मैं और कुछ नहीं कर सकती। तो मैं यही चाहती हूँ, अपील करती हूँ सरकार से कि जल्दी से जल्दी इनको पकड़ें और इन लोगों को खदेड़ दें वहाँ से। ये हमारी जगह है और हमारे ब्राह्मण पंडित जो हैं, कश्मीरी पंडितों को वहाँ से फिर से बसाया जाए, उनको उनके घर दिए जाएं, उनको उनकी ज़मीनें दी जाएं। वहाँ पर पर्यटक जो हैं वो मतलब इजीली वहाँ पर फ्रीडम से घूम सकें, जा सकें, हम और आप और सारी दुनिया वहाँ घूमें। उस जगह की जो वाइब है, उस जगह को जो उन्होंने खून से लाल कर दिया हुआ है ना, उस सबको निकाल कर उसको एक पॉजिटिव, जो वहाँ की मुझे लगता है नेचर भी रोती होगी कि इतनी खूबसूरत जगह है वो कश्मीर, जिसका नाम है बहिश्त। अगर मतलब धरती पे अगर कोई जगह है जो खूबसूरत है तो वो कश्मीर है। वो हमारी है, हमें मिलनी चाहिए। और मैं मोदी जी से कहूँगी, इसे हमें दे दीजिए, बस ये ले आइए आप और भगा दीजिए इन लोगों को यहाँ से। आई नो इट इज़ डिफ़िकल्ट, इट्स ईजी टू से देन टू डू इट, बट आई नो यू कैन डू इट एंड यू विल डू इट। वी आर ऑल विद यू, द होल इंडिया इज़ विद यू। और इंडिया के जो लोग बाहर सेटल्ड हैं वो सब भी आपके साथ हैं इसमें। ये कीजिए, ये बहुत बुरा हुआ है जो हुआ है, ये प्लीज़ इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म कीजिए। थैंक यू सो मच। जसविंदर जी, बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है हम सभी के लिए, क्योंकि हम जब एंकरिंग करते हैं या रिपोर्टिंग करते हैं तो हम भी अपने इमोशंस पे कई बार नहीं रुक पाते हैं, और वो इमोशंस मुझे आपकी नम आंखों में दिख रहा है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं आखिरी 2 सवाल, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, सक्सेस और सेटिस्फैक्शन पे क्या अंतर मानते हैं? अगर आज की जनरेशन को जो क्योंकि बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाह रही है, टीआरपी के चक्कर में चीज़ों को बर्बाद किया जा रहा है या हो रही है आज की जनरेशन, आपके जहन से, बिकॉज आप हमेशा से ही बेबाकी से इतनी तरीके से जवाब देती है, और मुझे लगता है वो दिल तक भी पहुंचता है लोगों के, और जिनके दिमाग तक पहुंच रहा है वो कुछ भी कहे, लेकिन सक्सेस और सेटिस्फैक्शन के बीच में क्या अंतर आप देखती है? सक्सेस तो मिल ही सकती है। सक्सेस का क्या है, आप भाग्य में लिखवा के लाए हैं तो आपको मिल जाएगी, आपके प्रारब्ध में मिल जाएगी। लेकिन सेटिस्फैक्शन जो है वो संतोष धन है। उस धन के आगे सारे धन धूरी समान है, सब जीरो है। जब आपको ये संतोष हो जाता है कि मैं आया हूँ, कोई सुने ना सुने, मेरा गाना ईश्वर सुन रहा है,
तो तब वो संतोष जो है वो आपको पता नहीं कहाँ ले जाता है, और वहाँ जहाँ वो लेके जाता है ना, वो ये सक्सेस उसके सामने फीकी है। एक कलाकार को समाज में अपनी भूमिका निभाने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए एक कलाकार के तौर पे? कलाकार को बैलेंस रहना चाहिए और हर चीज़ को बहुत नाप तोल के सोच के बोलना चाहिए। बहुत अपनी साधना पे ध्यान देना चाहिए। जो आपका काम है, जिस काम के लिए आपको भेजा है, और गंधर्व जो होते हैं, जो हम लोग हैं, हम लोगों को तो एंटरटेनमेंट के लिए ही भगवान ने बनाया है। तो हम लोगों के सुख में भी और लोगों के दुख में भी हम उनको एंटरटेन ही करते हैं, उनको सोलेस देते हैं, उनको एंटरटेन करते हैं, उनको खुशी देते हैं, उनके गम में शामिल होते हैं, उनको वहाँ राहत देते हैं, सुकून देते हैं ना। तो आर्टिस्ट का यही काम होता है। तो मुझे लगता है कि उसी के लिए हम बने हैं, उसी के लिए हम आए। एक आखिरी सवाल है, जाते जाते जिस तरीके से जो हमारी वुमेन्स हैं, महिलाएं हैं इंडस्ट्री में, क्या आपको लग रहा है कि बदलते दौर का वक्त जो है वो बदला है, और भी जिस तरीके डिस्पैरिटी हम एक वर्ड सुनते थे कि बहुत मौके नहीं मिलते हैं महिलाओं को इंडस्ट्री में, अभी वो मौके मिल रहे हैं, बदलते दौर को बदलता हुआ देख रहे हैं? मुझे अंदर से कुछ नहीं मालूम कि किसको कैसे मौके मिल रहे हैं, लेकिन आपके अपने ऊपर बहुत मुनहसर होता है। आप अपने आप को कैसे कंडक्ट करते हैं, आपके अंदर कितना सब्र है, कितनी सहनशीलता है, अपने कार्य में आपको कितना आप परिपक्व हैं अपने काम में, कितना आपको अपने ऊपर विश्वास है। तो इन सब का मिला जुला एक होता है कि औरत अगर चाहे तो कुछ भी कर सकती है, लेकिन उसको अपने मर्यादा में रह के काम करने चाहिए। थैंक यू मैम, आपने हमें वक्त दिया, और एक बार आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके पद्मश्री अवार्ड के लिए। और जितना मैं जसविंदर जी से मुखातिब हुआ हूँ, मुझे लगता है कि जसविंदर जी वो दरिया हैं जो अपना किनारा ढूंढ ही लेंगी और ढूंढ ही लेती हैं, और ऐसे ही जसविंदर जी का इंतजार रहता है तहे दिल से कब वो अपने नगमों के साथ हमारे सामने आएंगी और हमें किस तरीके से मंत्रमुग्ध करेंगी। और अब फिर इंतजार रहेगा आपके नए नगमों का, नई भक्ति में गानों का। मैम थैंक यू। जो जब वो आदेश करेंगे तब सब हो जाएगा, और आप लोगों का प्यार बना रहे इसी तरह, और बस जसविंदर जिंदा रहेंगी तो हमारे दिल में हमेशा से अमर रहेंगी, और ऐसे ही नगमों से हमें मंत्रमुग्ध करते रहेंगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आप बने रहिए भारत 24 के साथ।